मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है, मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है। प्रियंका गांधी और तमाम महिला सांसद जिस तरह से सीधे सीधे मोर्चा लेते हुए दिखाई दिए संसद के भीतर और संसद के बाहर, यह बदले हुए भारतीय लोकतंत्र की तस्वीर है। इसी के साथ साथ जिस तरह से थाने में जब उन्हें हिरासत में लिया गया वह बैठे हुए हैं तमाम सांसद, यह भी बदले हुए भारत की तस्वीर है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। आज जिस तरह से विपक्ष के सांसदों ने संसद से लेकर सड़क तक मोर्चा खोला और एक स्वर में कहा कि यह वोट चोरी दरअसल लोकतंत्र की चोरी है और इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाता, उससे साफ हो गया है कि अब विपक्ष और मोदी तंत्र के बीच सीधे सीधे ठन गई है। और यहां पर जिस तरह की तस्वीरें सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली से ही नहीं बल्कि आप देखिए पटना से आई, जहां पर भाकपा माले ने भी एक जबरदस्त प्रदर्शन किया और वहां से भी यही नारा निकला, वोट चोर गद्दी छोड़। यह नारा बिहार की धरती से निकलकर जिस तरह से आज संसद में गूंजा है और उसके बाद सड़कों पर गूंजा है, उससे एक बात साफ हो गई है कि आने वाले दिन में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है बिहार में, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, क्योंकि 12 अगस्त यानी कल सुनवाई होनी है, उससे भी मामला आगे बढ़ गया है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बैटिंग की और कहा साफ साफ माखौल उड़ाते हुए कि अरे 30 सांसदों को जाना था, इतने सांसद वहां घुसकर क्या करते, उससे मामला साफ है कि यह संघर्ष दरअसल अब विपक्ष और मोदी तंत्र के बीच सीधा सीधा तन गया है। लेकिन यह तस्वीर थोड़ा भरोसा जताती है कि कम से कम विपक्ष को एसआईआर और वोट चोरी के मसले पर यह लग गया कि बिना सड़कों पर उतरे, बिना पसीना बहाए, और देखिए यह महिला सांसद किस तरह से बेहोश हो गई और तमाम लोग इन्हें बचाने आए। उससे यह आभास होता है कि जिस तरह से अभी तक जनता जनार्दन सड़कों पे लड़ती है, उसी तरह से विपक्ष को मजबूरी में ही सही इस तरह से पसीना बहाते हुए संसद, सड़क और फिर थाने तक का सफर तय करना होगा आगे भी। और इस क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की यह छलांग भी बड़ी चर्चा में रही कि किस तरह से उन्होंने जंप मारा और पुलिस बैरिकेड को तोड़ते हुए नारेबाजी की। इस तरह की नारेबाजी शायद इन सांसदों ने पिछली बार कब की थी देश की राजधानी दिल्ली में, मुझे तो बतौर पत्रकार याद नहीं पड़ता, लेकिन अब कम से कम यह मामला साफ है, जिसे राहुल गांधी ने दो टूक अंदाज में पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर कहा कि अब यह लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई सीधे सीधे देश की आत्मा यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तभी बच पाएगा जब एक वोट एक वैल्यू यानी एक वोट एक पावर रहेगी, और जिसकी चोरी मोदी सरकार कर रही है। देखिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए, 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई दिखा दी, दैट इज व्हाई। और जब हम ये बात कह रहे हैं कि मामला वोट चोरी इज इक्वल टू लोकतंत्र चोरी है और विपक्ष और
मोदी तंत्र में सीधे ढल गई है, तो उसमें ये जो 3 चुनाव आयुक्त हैं, 3 राज्य सरकारों के चुनाव आयुक्त, इन्होंने जिस तरह से नोटिस भेजी है, कम से कम हरियाणा ने जिस तरह से सीधे सीधे कहा कि 10 दिन में राहुल गांधी हलफनामा दें। ध्यान दीजिए, चुनाव आयोग वहीं खड़ा है कि सिग्नेचर करके हलफनामा राहुल गांधी को देना है, उन्हें कुछ नहीं कहना उन तमाम आरोपों पर जिस पर इस समय जनता जनार्दन में खलबली मची हुई है। उससे साफ है कि राहुल गांधी को घेरने के लिए तमाम तरह के तंत्र मंत्र किए जा रहे हैं। एसआईआर और चुनाव चोरी पर पूनम अग्रवाल ने एक इंपॉर्टेंट वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने उस हलफनामे का जिक्र किया है जिसमें एक वोटर को मृत घोषित कर दिया गया और उन्होंने दरवाजा खटखटाया है चुनाव आयोग का। कल सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला संभवतः पेश हो कि किस तरह से वह गुहार लगा रहे हैं या लगा रही हैं कि पूरी मनमानी की गई, वह जिंदा हैं और उन्हें मृतक में डाल दिया गया है और अब कहा जा रहा है कि नए वोटर के तौर पर उन्हें फॉर्म भरना होगा। यह एक अहम खोज है। गए हैं बीएलओ के पास में वोटर्स के जरिए कि उनका नाम गलत तरीके से कट गया है और अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर उन्हें करना क्या है। इनफैक्ट रीजन नहीं होने के कारण वो स्पेसिफिकली ये भी नहीं बता पा रहे कि इनका नाम इस कारणवश कटा है। तो ये सत्यापित करता या करती हूँ कि 24 जून 2025 के बाद मेरे बूथ पर बीएलओ या अन्य कोई अधिकारी मेरे घर पर नहीं आए। मुझे नई मतदाता सूची के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और ना ही मुझे गणना पत्र भरने के लिए दिया गया। मुझे बताया गया है कि मेरा नाम ड्राफ्ट रोल लिस्ट में नहीं है, मुझे मृत मानकर हटा दिया गया है। तो इसमें उन्होंने रीजन दिया है, इनको पता है कि इस कारण से उनका हटा दिया गया है नाम। मुझे इसके बारे में कोई नोटिस नहीं मिला, ना ही मेरी कोई सुनवाई हुई है। इस संदर्भ में मेरे परिवार से कोई प्रमाण पत्र भी नहीं मांगा गया। मुझे ये भी बताया जा रहा है कि अब मुझे एक नए वोटर की तरह फॉर्म भरकर जमा करना है, आवेदन देना होगा। मैं इस पर आपत्ति दर्ज करना चाहता या चाहती हूँ कि मेरी जानकारी के बिना मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया और मैं ये मांग करता या करती हूँ कि मेरा नाम फिर से वोटर सूची में जोड़ा जाए। और इसी क्रम में जो बिहार में पंडारा बॉक्स खुला है, उससे जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, उसमें रिपोर्टर्स कलेक्टिव का यह इन्वेस्टिगेशन बहुत खास है, जिसमें 5000 से अधिक वोटरों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हेरा फेरी की गई है। वाल्मीकि नगर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें उत्तर प्रदेश के किस तरह के वोटरों को घुसा दिया गया है। यह जांच करती हुई रिपोर्ट बहुत अहम है, क्योंकि इससे पता चलता है कि इतना तगड़ा फर्जीवाड़ा है कि चुनाव आयोग कहीं मुंह दुखाने लायक नहीं रहेगा अगर यह पंडारा बॉक्स सुप्रीम कोर्ट में खुले या फिर जनता जनार्दन के सामने जिस तरह के तथ्य जा रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी होता जा रहा है। किस तरह का फर्जीवाड़ा है कि जहां मरा हुआ जिंदा है, जिंदा हुआ मरा है, वह तो छोड़िए, अभी तक कुत्ता बाबू यानी डॉग बाबू पर आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया था, अब कैट रानी आ गई हैं। कैटी बॉस के नाम पर आवासीय प्रमाण पत्र हुआ है और उनकी माता जी का नाम बहुत ही जबरदस्त रखा गया है, कटिया देवी। इसे कहते हैं चुनाव आयोग की अकाउंटेबिलिटी ना होना। सारे सिस्टम ने जिस तरह से विफल किया है बिहार के मतदाताओं को, उसमें यह गुस्सा विपक्ष का उतरेगा ही उतरेगा और लोग बोलेंगे ही बोलेंगे कि चुनाव चोर गद्दी छोड़। शुक्रिया।